वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। तुषार जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम श्री सीताराम जी के दास, दासी, सखा, सखी, मंजरी आदि कौन से स्वरूप हैं, कैसे जाने? यह गुरु दीक्षा से स्वरूप पता चलता है, पर अभी दीक्षा नहीं ली है, तो कैसे जाने जिससे उस स्वरूप का चिंतन करें और इससे माइक देह के बारे में चिंतन न करें। कुछ बोलते हैं यह दीक्षा से मिलता है, कुछ बोल रहे हैं कि नाम से मिल जाएगा, तो कृपया बताएं भगवान की सेवा नाम जब से मिल जाएगी। सेवा का भाव वहाँ होता है जहाँ अपनापन होता है। जहाँ बिल्कुल अपनापन नहीं होगा, परायापन होगा, वहाँ कोई सेवा नहीं करना चाहता है। आपका अपना बच्चा हो, देखो कैसे आप सेवा करते हो। गंदी से गंदी चीज उसके शरीर में लगी हो, आप उसको धोओगे, साफ करोगे। और दूसरे का बच्चा हो, छुएंगे नहीं, बस बताएंगे कि देखो ये ऐसा है वैसा है। जहाँ अपनापन आया तहाँ सेवा शुरू हो जाती है। तो अपनापन कैसे आता है? रिश्ता बनाने से। रिश्ता, जैसे कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन शादी हो गई तो सारी जिम्मेदारी आ गई। और उसके साल 2 साल पहले कुछ नहीं था, शादी होते ही जिम्मेदारी आ गई। एक दूसरे के सेवा और चिकित्सा और सारी इंतजाम की व्यवस्था करना पड़ता है। जानबूझ करके नहीं, मन ही ऐसा हो जाता है कि करना ही करना है। जबरदस्ती ऐसा नहीं रहता, करना पड़ेगा। लेकिन वो सेवा वो रिश्ता के कारण, प्रेम के कारण करनी पड़ती है। ऐसे ही भगवान से कोई रिश्ता यदि बनाया जाए, उनको बेटा बना लो, सखा बना लो, भाई बना लो, पति बना लो, जो आपको अच्छा लगता है, स्वामी बना लो, तो फिर रिश्ता होते ही सेवा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अब आप कहते हो कि कैसा भाव है, कैसे जाने? आपसे कोई कहे कि आप स्त्री हो और आप पुरुष हो तो नहीं मानोगे, कहोगे अरे कैसे बोलते हो आप, हम तो पुरुष हैं, हमको स्त्री क्यों बता रहे हो? या किसी स्त्री को कहा जाए कि तुम पुरुष हो, तो बिल्कुल नहीं मानने को तैयार होगा। अब उसको ये पता कब चला? जब उसको ये बताया गया कि ये लड़का है, नहीं ये लड़की है, तो सुन सुन करके उसने मान लिया कि हम लड़की हैं या लड़का है। तो ऐसे ही फीलिंग जब ऐसी हो जाती है कि हमारा कन्हैया से रिश्ता है, फीलिंग अपने आप होने लग जाती है, तो फिर उसको बताना नहीं पड़ता। फीलिंग होते होते उसी में फिर लग जाता है, उसी प्रकार की सेवा में, तो आपको स्वतः ही अनुभव होने लग जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, श्री सिद्ध किशोरी जी का चरित्र सुना था, तो वह सीता जी थी, पर जो राम जी बनते थे वो क्या श्री राम जी ही थे, यानी उनका क्या हुआ था जीवन के, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखो भाई, जो रासलीला मंडली या रामलीला मंडली होती है, उसमें बालक एक निश्चित आयु तक उस रूप में मंच पर एक्टिंग करते हैं, मतलब 15 साल समझिए। अब वो बूढ़े आदमी को तो आप बाल कृष्ण नहीं बना दोगे ना। कोई बूढ़ा आदमी होगा, उसको क्या रासलीला में बाल कृष्ण बनाओगे? नहीं बनाओगे। ऐसे एज की लिमिट होती है। सामान्य बात होती तो वो कथा नहीं सुनाई जाती है। जो उनकी कथा इसलिए सुनाई गई कि उनका भगवान से वही भाव हो गया कि प्रभु मेरे प्रीतम है। अच्छा, वो बालक जो बनता था राम जी, उसका कोई ऐसा भाव नहीं था, इसलिए उनकी कथा नहीं सुनाई गई। वो तो उनको सिखाया गया, वही एक्टिंग करते थे। लेकिन इनका जिनका चरित्र आपने सुनाया है सिया जी का, वो अपने को बिल्कुल उसी रूप में देखते थे कि मैं सीता हूँ और ये मेरे प्रभु हैं।
और उनको अंदर से ये ज्ञान होता था कि जब उनकी एज लिमिट समाप्त हुई ना, तो उनको कहा गया कि अब अगले साल तो तुमको स्टेज पर से सीता जी नहीं बनाया जाएगा, नीचे बैठाया जाएगा। तो उन्होंने कह दिया जब वो समय आएगा तो मैं यहाँ होंगी ही नहीं। बालक था वो, लड़की नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं होंगी ही नहीं यहाँ पर। जब वो समय आएगा तो मैं अपने प्रियतम के पास जा चुकी होंगी। और वही हुआ। स्टेज पर से हटाने का जब समय आया तो वो भगवत धाम चले गए थे। वो पूरा चरित्र मैंने सुनाया है, उसको आप सुनिए तो पता चल जाएगा, ख्याल से सुनना पड़ता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, दीक्षा से भगवत प्राप्ति, बिना दीक्षा के केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति में क्या अंतर है? भागवत प्राप्ति कोई अपने बस के थोड़े होता, भगवान की चीज है वो। बस संतों ने अनुभव किया है कि मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान मेरा अनुराग के नहीं मिलते। अनुराग मतलब बहुत उच्च कोटि का प्रेम। बहुत उच्च कोटि का प्रेम होगा तो भगवान मिल जाएंगे, एकदम गंवार व्यक्ति को मिल जाएंगे। और पढ़ा लिखा देखता रह जाएगा, उसको नहीं मिलेंगे। तमाम डिग्री लाते घूम रहे हैं अहंकार में तने हुए, उनको भगवान नहीं मिलेंगे। और जिनको भगवान का प्रेम हो गया उनको भगवान मिल जाएंगे। कुछ नहीं पढ़ा हो तो भी, दीक्षा नहीं हुई तब भी, क्योंकि प्रेम का रिश्ता है। भगवत प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। कोल भीलों को भगवान राम जी मिल गए और वो उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते थे और ऋषि मुनि आकर के चले जाते थे, उनको सेवा नहीं मिलती थी। चित्रकूट में कोल भीलों को सेवा मिली भगवान की, और ऋषि मुनियों को बस दर्शन देने की सेवा थी और कुछ करने की सेवा नहीं थी। सखा लोग कन्हैया के अवतार काल में छोटे छोटे सखा, छोटी छोटी जाति के, ऐसे नहीं कि सब पंडित ही थे, छोटी छोटी जाति के छोटे छोटे सखा कृष्ण को लेकर के भागते रहते थे। कभी पीठ पर बैठाते थे, कभी कन्हैया उनको पीठ पर बैठा लेते थे, उनके बीच में लीला होती थी। अरे गोवर्धन की बात है, ठाकुर जी का एक सखा था बिल्कुल अनपढ़, और वो बहुत छोटी जाति का था, और भगवान उसके पास चोरी से चले जाते थे। तो शिकायत ठाकुर जी की वल्लभाचार्य जी के पास की जाती थी। तो ये प्रेम का ही रिश्ता होता और कुछ नहीं। राधे राधे। बबीता जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं पहले सिर्फ आरती, व्रत, धूप, बत्ती इतनी ही पूजा समझती थी। फिर आज से 5 साल पहले घर में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिससे सभी अपनों ने हमसे मुंह मोड़ लिया और हमें एकदम अनाथ कर दिया। फिर प्रभु का द्वार छोड़कर मुझे कोई और दूसरा द्वार नहीं दिखाई पड़ा। उसके बाद श्रीधाम वृंदावन में मेरी दीक्षा हुई। आज स्थिति ऐसी है गुरुदेव की, ना कहीं आना अच्छा लगता है और ना कहीं जाना अच्छा लगता है, न हंसना, न रोना, न खाना, न पीना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब तो संसार की ओर से विमुख हो गए। बस किशोरी जी द्वारा दिनचर्या दी गई है, सेवा दी गई है। पूरे दिन उनके लिए कर्तव्य परायण रहकर अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा और लगन से करते हैं। जितना किशोरी जी नाम जप और भजन करा रही हैं उतना कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान कृपया यह स्थिति हमको किस और ले जा रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा है। ये स्थिति भक्त की होती है कि जगत से लगाव नहीं हुआ, भगवान से लगाव हो गया, तो सब संसार का रिश्ता बिना तोड़े ही टूट जाता है। बिना तोड़े ही रिश्ते टूट जाते हैं और प्रभु से रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है। तो ये कृपा से हुआ, आपके ऊपर कृपा हुई, इसलिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। राधे राधे। अमन जी हैं, इनका प्रश्न है, जब हम जानते हैं कि संसार दुखालय है, फिर भी हमारा मन बार बार उन्हीं चीजों, इच्छाओं और उम्मीदों की तरफ क्यों भागता है जो अंत में दुखी देती है? जानते कहाँ हैं, सुनते हैं, और सुनने के बाद उसको न जान पाते हैं न मान पाते हैं। सुन लिया,
उसको ही जान जाओ तब तो फिर बदलाव हो जाएगा चरित्र में, और मान जाओ तब भी बदलाव हो जाएगा। सुन लिया, न जाना न माना। आओ देखो, एक व्यक्ति के हाथ में लड्डू है। मेरे साथ एक घटना घटी थी, अब मैं बताऊं, उस जगह का नाम नहीं लूंगा, वहाँ भी लोग सुनते होंगे तो सोचेंगे कि हमारे यहाँ की बदनामी कर दी है महाराज, तो इसलिए मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा। मैं एक जगह गया हुआ था, उस जगह का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, और भूख बहुत लगी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न पैसा न कोई खाने की चीज, और तब तक मुझे हरी हरी 2 बर्फी किसी ने दिया। हमने सोचा अब खा के पानी पी ले तो बड़ा अच्छा रहेगा, और ज्यों मैं मुंह में डालना चाहा तब तक एक आदमी धीरे से आके बोला, भांग की बर्फी है, भांग की है, भांग की बर्फी है। मैंने तुरंत उठा के इस घर रख दिया। अब मैं भूल गया इस बात को कि भूख लगी है, खाना चाहिए, क्योंकि हमको ज्ञान हो गया उस बात का कि ये नशा कर देगी और हम बेहोश हो जाएंगे, इसलिए भले भूख लगी लेकिन खाना नहीं। इसका ज्ञान होते ही, और से पहले हम खाने को तैयार थे, लेकिन पता चल गया भांग वाली बर्फी तो नहीं खाया हमने। तो ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है ना, तब फिर ज्ञान हो जाने के बाद व्यवहार दूसरा हो जाता है। और सच्चा ज्ञान हो, जैसे उड़िया बाबा को ज्ञान था कि हमारा सेवक हमको गणाथा मारेगा। साधारण कोई व्यक्ति होता तो या तो उसको मारता, भगा देता, और वो ज्ञानी पुरुष थे, उनको पता था कि ये टल नहीं सकता है, ये प्रारब्ध का विधान है, ये हो घटना घटेगी। तो वह हंसते थे क्योंकि ज्ञानी पुरुष थे। वो कहते थे, ठाकुरदास देख ये जगह स्मशान बनेगी और हम तुम दोनों एक साथ चलेंगे। ये ज्ञानी की दृष्टि है ना। और दूसरा आदमी होगा तो या तो उसको भगा देगा, मारेगा, या खुद भाग जाएगा उस जगह से। लेकिन उनको मालूम है कि प्रारब्ध दुर्निवार है, ये टल नहीं सकता है। संसार का स्वरूप हम जो देखते हैं उसका ज्ञान नहीं होता, केवल इंद्रिय विषयों तक ही ज्ञान रहता है। हमारी आंख ने देखा, कान ने सुना, वो उतनी तक सीमा रह गई, यथार्थ का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कोई भारी दुर्घटना घटती है, 1 सेकंड पहले तक नहीं मालूम होता कि अभी मर जाएंगे, और मर जाते हैं। जैसे प्लेन में नाव डूब गई, ऐसी घटनाएं होती हैं ना। तो ये पता हो जाए तो व्यवहार बदल जाए, फिर अभी हंसना खेल तो बंद हो जाएगा। तो हम नहीं जाएंगे इसमें, हम क्यों बैठे, मरना है अभी तो ऐसे ही संसार का स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, सुन लेते हैं, मानते नहीं और न जानते हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी नहीं होती जो होनी चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे पति ने 10 साल तक मेरे साथ घरेलू हिंसा की। अब पिछले कुछ सालों से वे क्या किए? घरेलू हिंसा। अच्छा। अब वे कुछ सालों से वे ठीक से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है। मेरे बेटे को ऑटिज्म है, इसलिए मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। अभी मेरे पति मुझसे तभी अच्छे से बात करते हैं जब मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ, नहीं तो वे मुझसे दूर रहते हैं। अपने अंदर मैं उनके लिए नफरत महसूस करती हूँ। मैं अपने मन को समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यह बार बार उनके स्वार्थी व्यवहार की तरफ इशारा करता है और मुझसे कहता रहता है कि मुझे उन्हें सबक सिखाने के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं ऐसा महसूस करना कैसे बंद करूं? क्योंकि अगर आप नाम जप करना चाहते हैं तो नफरत अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये समझदारी की ही बात है जो आपने सोचा है। अर्थात सबक नहीं सिखाना चाहिए। सबक सिखाना साधारण लोगों का काम होता है। मौका देख करके किसी को परेशान करना साधारण लोगों का काम होता है। भक्त लोग ऐसा किसी को सताते नहीं, परेशान नहीं करते हैं। अपने को ही सहनशील बना करके और सहिष्णु बन करके आगे बढ़ जाते हैं, भक्ति में लगे रह जाते हैं। भक्ति में लगे रहना और संसार से परेशान न होना, ये बहुत बड़ी बात है।
संसार से आप परेशान नहीं हो, भले ही लोग परेशान करें, आप सहन करते जाओ, आप संत हो जाओगे। और सहन नहीं करोगे तो आप साधारण व्यक्ति रह जाओगे। श्री राधे राधे। सत्यवीर जी, इनका प्रश्न है, मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ। पिछले 13-14 सालों से गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूँ। उनमें अत्यंत श्रद्धा है। मुझे 1-2 बार बांकी बिहारी जी की अनुभूति भी हुई है। मेरे गले में बार बार खराबी होने के कारण हरे कृष्ण महामंत्र के बजाय श्री राधा नाम जप करने लगा है। पिछले 4 महीने से रामचरितमानस के अध्ययन, भगवान भोलेनाथ के राम नाम जप से व महान संतों के प्रवचनों से मैं राम नाम का जप कर रहा हूँ। मेरी भक्ति बढ़ रही है। मैं श्री राम का स्वरूप ध्यान भी जप के समय करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का भी बार बार ध्यान करता हूँ। मुझे वह अति प्रिय है। मेरा प्रश्न है कि मैं दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाऊं और क्या रिश्ता बनाऊं ताकि द्वैत भाव पैदा न हो और दोनों में प्रेम बना रहे। आप दो क्यों मानते हो? एक है भाई, वो एक ही हैं। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तुलसीदास जी यहाँ आए थे वृंदावन में, ज्ञान गुजरी मोहल्ले में तुलसी राम दर्शन मंदिर है। अब लोगों ने उनको चिढ़ाया कि तुम तो राम के भक्त हो, यहाँ कृष्ण को माथा झुका रहे हो। बोले हम तो दोनों को एक ही समझ रहे थे। बोले नहीं नहीं, तुम तो धनुष बाण वाले के भक्त हो, सेवक हो। यदि इनको मानते हो तो दिखाओ ऐसा। तब उन्होंने, तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, क्या वर्णो छवि आज की भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तो अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। तो अपने भक्त के लिए प्रभु उस समय धनुष बाणधारी बन गए थे और लोगों ने सबने दर्शन किया था। तो एक ही प्रभु को बहुत रूपों में दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन हैं तो एक परमात्मा को बहुत से थोड़े होते, एक ही भगवान होते हैं। तो जिसको ज्ञान है उसको थोड़ा सा भी भ्रम नहीं होता है, वो अपने प्रभु को पहचान लेता है, वो चाहे जिस रूप में हो। तो आप उनसे प्रेम करिए और जो नाम आपको अच्छा लगे वही नाम आप जपते रहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं भगवान श्री राम सीता को क्या मानूं और श्री राधा कृष्ण को क्या मानूं और क्या भाव दूं जिससे कि मुझसे भगवत अपराध नहीं बने। अपराध कुछ नहीं बनेगा, आप भाव से मान लीजिए। अब देखो मैं उदाहरण से आपको समझा दूं। मैंने सुदर्शन सिंह चक्र जी का चरित्र सुनाया 51 भाग में। वो कनक भवन बिहारी भगवान श्री सीताराम जी को माता पिता मानते थे। अयोध्या जाते थे, कनक भवन में दर्शन करते, वहाँ प्रभु को, सीताराम जी को माता पिता मानते थे। वही राम जी भगवान कृष्ण है, कोई दूसरे तो है नहीं, लेकिन उनको वो अपना छोटा भाई मानते थे। कृष्ण को छोटा भाई मानते थे, कनु कहते थे। तो आपको भगवान से मोह तोह नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। भगवान से अपने सारे रिश्ते हैं। अरे जिसने भगवान से ईर्ष्या की वो भी तर गया, जो शत्रुता की वो भी तर गया, भक्त नहीं कहलाया। वो भले शत्रु था, ईर्ष्यालु था, जलन थी। ऐसे लोग जैसे शिशुपाल, कंस, कुंभकर्ण, रावण, ये कोई भगवान से प्रेम थोड़ी करते थे, दुश्मनी करते थे, ईर्ष्या करते थे, जलन थी। लेकिन उनका मोक्ष मिल गया महाराज, उनको मोक्ष मिल गया, लेकिन भक्त नहीं थे वो। शत्रु भाव वैर भाव में सुमिरहि निश्चर, ऐसा मानस में लिखा हुआ। भगवान ने कहा वैर भाव मैं सुमिरहि निश्चर। वैर भाव से सुमिरते हैं तब भी उनको मोक्ष मिल जाता है। तो मरने के बाद वो लाभ मिला, मरने के बाद मोक्ष मिला। और यदि आप भक्ति भाव करो, प्रेम करो उनसे, तो मरने के पहले ही आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, जीते जी। और दुश्मनी जिसने किया, जलन किया, ईर्ष्या किया, उसको मरणोपरांत ही लाभ मिलता है। भगवान से कैसा भी रिश्ता बन जाए, अच्छा चाहे बुरा, बने तो रघुवर ते बने, कै बिगड़े भरपूर। और तुलसी बने जो आन से,
ताबनबे में धूर। ठाकुर जी से रिश्ता होना चाहिए, और उससे लोग रिश्ता निभा के क्या करोगे। राधे राधे। वनीता शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं श्री राधा नाम का जप करती हूँ और मेरे हृदय की सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं अपने जीवन में इस शरीर को छोड़ने से पहले श्री राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन कर सकूं। लेकिन बचपन से ही मेरे मन में एक और इच्छा रही है कि मैं बहुत धनवान बनूं, ताकि मैं अपनी इच्छा अनुसार लोगों की सहायता कर सकूं और जरूरतमंदों के काम आ सकूं। आजकल यह भावना मेरे मन में बार बार आने लगी है कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। फिर मैं अपने मन को समझाती हूँ कि भगवान ने जो कुछ दिया है वह बहुत अच्छा है, मुझे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और मेरा वास्तविक लक्ष्य तो श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति ही है। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही धन की इच्छा मेरे मन में आ जाती है। इस कारण मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या धनवान बनने की इच्छा रखना गलत है? यदि मेरा उद्देश्य धन का उपयोग अच्छे कार्यों और सेवा के लिए करना हो तो क्या वह भी गलत माना जाएगा? क्या यह इच्छा मेरे श्री राधा कृष्ण के दर्शन और भक्ति मार्ग में बाधा बन सकती है? यदि हाँ, तो इससे बचने का कोई उपाय बताएं। देखो, एक तो भगवान को बहकाने वाली बात आपने बोल दिया कि हम जब धनवान हो जाएंगे तब सेवा करेंगे, और जब भगवान को पता है कि अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा है, अभी कुछ तो है पैसा, जिंदा तो रह रहा है, अभी तो कुछ कर, और जब हम हो जाएंगे बहुत धनवान तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी सेवा की। तब दूसरे लोग भले कर लें, अपने फुर्सत नहीं मिलेगी, बेईमानी मन में और आ जाएगी कि हमने मेहनत करके कमाया है, हमने मेहनत करके कमाया, भगवान ने दिया है मानेंगे ही नहीं। भगवान ने हमको दिया धन दौलत, ये नहीं मानेंगे। हमने मेहनत करके कमाया, हम क्यों दें किसी को, तब ये सोचने लग जाओगे। इसलिए देने की बात सच्चाई है तुम्हारे पास तो तुम अभी से देना शुरू कर दो, जितना है तुम्हारे पास उसी हिसाब से। नहीं तो आगे धन ज्यादा होगा तो यही कहोगे कि मैंने कमाया, मैं क्यों खर्च करूं किसी के लिए, और भगवान ने थोड़े हमको दिया, फिर ये कहोगे। और जब तक ये इच्छा है तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान तो तब मिलेंगे जब सर्वस्व स्वाहा, हमें चाहिए ही नहीं कुछ, कितने कोई दे हमें नहीं मतलब उससे, हमें तो केवल ठाकुर जी चाहिए, तब ठाकुर जी मिलते हैं। जो चीज चाहोगे वही चीज मिलेगी। भगवान को केवल चाहो तब भगवान मिलते हैं। श्री राधे राधे। काजोल जी, इनका प्रश्न है, द्रौपदी और कृष्ण के बीच में हुए किसी विशिष्ट प्रसंग या संवाद के बारे में बताने की कृपा करें, मैं जानना चाहती हूँ। देखो, ये वो रिश्ता था बहन और भाई का। द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई मानती। विपत्ति काल में सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण ही उनके काम आते थे। यहाँ तक कि पति लोग जब नहीं कुछ कर पाए, ससुर नहीं कर पाए, बड़े बुजुर्ग बलवान लोग नहीं कर पाए, और वस्त्र उनका खींचा जा रहा था, उस समय कन्हैया को पुकारा और वस्त्रावतार हो गया था। एक बार नहीं, अनेक बार ऐसी ऐसी लीलाएं प्रभु ने कर दी, जैसे कुछ भी नहीं था। उनके अक्षय पात्र बटुलोई पूरी खाली हो गई, और दुर्वासा जी आ गए हजारों शिष्य लेकर कि सबको भोजन कराओ, नहीं तो श्राप देकर भस्म कर देंगे, नहीं भोजन कराओगे तो। अब रोने लगी द्रौपदी की भोजन कहाँ से कराएं, कुछ है ही नहीं। अब भगवान कृष्ण आ गए, अरे क्यों रो रही है, थोड़ा हमको कुछ खिला, भूख लगी। भगवान बोले हमको कुछ खिला, भूख लगी, और रोने लगी द्रौपदी कि मेरे पास कुछ होता तो मैं रोती क्यों, इतने शिष्यों को लेके आए हैं दुर्वासा जी, कहाँ से खिलाऊंगी, तुमको कैसे खिलाऊं। भगवान ने कहा, अरे तू बर्तन तो अपना ले आ जिसमें भोजन रहता है। उसने कहा मैंने खूब मांस दिया, कुछ नहीं। और भगवान ने देखा एक बथुआ का पत्ता चिपका हुआ था, तो खुरच करके हाथ में लिया और उस बथुआ के पत्ते को खा ले गए। बोले संपूर्ण जीव सारे विश्व के तृप्त हो जाएं। सबका गला तक पेट भर गया, और दुर्वासा जी शिष्यों सहित नहा रहे थे नदी में, और सबकी डकारें छूटने लगी, इतना पेट भरा, लगता था फट जाएगा पेट। निकल निकल के सब भागे, और भगवान ने कहा भीम को, भीम दौड़ो पकड़ के लाओ।
अब भीम दौड़े तो सब और जोर से भागे, अब जान बचा के भाग रहे हैं, लेकिन भीम तो सामने आ गए। दुर्वासा जी बोले भैया मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा पेट फटा जा रहा है इतना भरा हुआ। महाराज सारा भोजन बर्बाद हो जाएगा, सब भोजन बर्बाद हो जाएगा, आप चलिए, बिना आपके चले भंडारा व्यर्थ हो जाएगा, आशीर्वाद कौन देगा। दुर्वासा जी ने कहा आशीर्वाद बिना खिलाए ही तो ले ले, मैं खा नहीं पाऊंगा, बिना खाए ही आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्वासा जी से भीम ने कहा महाराज जी, जिसने हमको संकट में डालने के लिए आपको यहाँ भेजा था उसका जल्दी नाश कर दो। बोले एवं मस्तु। दुर्वासा जी चले गए और संकट वो कट गया, भोजन नहीं कराना पड़ा। भगवान ने एक बथुआ के पत्ते से पूरी दुनिया के लोगों का पेट भर दिया था। ऐसी लीला ठाकुर जी करते थे द्रौपदी के लिए। ऐसा भाव था, प्रेम था द्रौपदी का कि प्रभु चले आते थे। राधे राधे। गायत्री जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव शरणागति कैसे होती है, कृपया विस्तार से बताएं। मैंने हमारे गुरुदेव से सुना है कि शरणागति जीव जब भगवान की शरण में होता है तो भगवान सब संभाल लेते हैं, और शरणागत कैसे हुआ जाता है यह हमें सरल भाषा में जानने की इच्छा, कृपया मार्गदर्शन करें। शरणागत होने का मतलब होता है उनका हो जाना। जैसे खरीदा हुआ दास किसी जमाने में होता था ना, खरीदा हुआ दास, ऐसे समझो। इससे भी अच्छी बात है कि प्रेम से उनका हो जाना। जिनका कोई प्रेम से हो जाता है ना, उनके लिए सब कुछ करता है। किसी के जीवन में किसी से प्रेम हो और उसका हो जाए वो, तो उसी के लिए सब कुछ करता रहता है वो। तो भगवान के लिए सब कुछ जो करे, भगवान के विपरीत कार्य न करे, भक्ति के विरुद्ध कार्य न करे, और जो कुछ है सब ठाकुर जी के लिए अर्पण कर दे। शरीर की शक्ति, बुद्धि, बल, ज्ञान, मन, सब कुछ भगवान के लिए अर्पण कर दे, और ये विश्वास करे कि प्रभु मेरे साथ हैं, मेरी सदा रक्षा करेंगे, और मुझे इन्हीं के भरोसे अब जीवन बिताना है। तो इसको कहते हैं शरणागत होना। देखो 8 मिनट पर जब वो आप वीडियो चलाते हो ना, जो संतों का चरित्र आता है, तो उसके ठीक 8 मिनट पर शरणागति के लक्षण लिखे आते हैं। षड्विधा शरणागति, 6 प्रकार से शरणागति होती है। अनुकूल संकल्प, प्रातिकूल वर्जनम, रक्षसीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। ये नारद पांचरात्र में लिखा हुआ। अभी मैं विस्तार करूंगा तो समय बहुत जाएगा, इसलिए नहीं विस्तार कर रहा हूं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप चरित्र कोई सुनोगे, 8-9 साल पहले वाले नहीं, 1-2 साल के अंदर के बोले हुए जो चरित्र हैं, तो 8 मिनट पर स्क्रीन पर, चाहे टीवी पर चाहे मोबाइल हो, शरणागति के अंग, 6 अंग लिखे हुए आ जाते हैं। मैंने बताया है, थोड़े में फिर बता देता हूँ। अनुकूल से संकल्प, भगवान की ओर चलने के लिए मन में निश्चय करना। प्रातिकूल से वर्जनम, भगवान के प्रतिकूल जाने का वर्जन अर्थात विरोध कर देना। रक्षसीति विश्वास है, भगवान रक्षा मेरी करते हैं, करेंगे। और आत्मनिक्षेप कार्पण्य, सर्वविधा शरणागति, सब कुछ प्रभु के लिए अर्पण करना, गुप्त रखना। ये सब जो है भगवान की शरणागति के स्वरूप हैं। ये प्रैक्टिकल करने से होगा, केवल सुनने से नहीं हो सकता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है गुरुजी। गुरुदेव, मुझे कहते हुए बहुत ज़्यादा जलन और दुख हो रहा है कि मैं 5 साल से सबसे गुरुदेव भगवान के शरण में हूँ, तब से काम वासना के सामने लड़ रहे थे। लेकिन गुरुदेव भगवान 2 महीने से काम वासना बहुत ही खराब तरह से मुझे परेशान कर रही है। शरीर जर्जर हो गया है, फिर भी 2 महीने से बहुत ही ज़्यादा अधिक मुझ में ऐसा प्रभाव दिखाई दे रहा है। कृपया आप मुझे कोई रास्ता बताएं। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और बहुत ग्लानि और बहुत जलन हो रही है। काम वासना से छुटकारा पाने का कोई अचूक रास्ता बताएं। अपने को बिजी कर देना, बहुत ज़्यादा बिजी कर दो। एकांत छोड़ करके सेवा कार्य में लग जाओ, और जिस संगति में काम हो रहा है उस संगति से हट जाओ।
बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम, जैसे आपको सामने जैसे कार्य होते हैं उस कार्य में लग जाओ, एकदम मूड चेंज हो जाएगा। मूड जहाँ चेंज हुआ तहाँ आपके विचार विकार सब ठीक हो जाएंगे, विकार हट जाएंगे, विचार अच्छे हो जाएंगे। श्री राधे राधे। प्रभु जी आपके चरणों में कोटि कोटि राधे। प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे पिछले कुछ समय से ना बहुत कम दिखाई दे रहा है, तो मैं ये जानना, मतलब मेरी जिज्ञासा ये है कि इस वजह से मुझे संतों के दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते, मैं प्रभु के श्री विग्रह अच्छे से नहीं देख पाती हूँ, और मेरे को बड़ी छटपटाहट होती है कि मैं उनको नहीं देख पाती। आई साइट वीक हो गई, दृष्टि कमजोर हो गई। जी जी हाँ, तो इसके लिए आपको आंख भी जांच करानी चाहिए। प्रभु जी कोई उपाय नहीं है, अब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अच्छा, डॉक्टरों ने कहा दिया उपाय नहीं। तो हमारे जैसे जो अल्प दृष्टि वाले हैं तो उनका क्या विधान है कि हम संतों को नहीं देख पाते, प्रभु को नहीं देख पाते? हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ। जी शुगर की बीमारी तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आंख की भी कोई परेशानी जांच में नहीं आई? जांच में नहीं पता चला कि प्रभु जी क्या? ये वंशानुगत बीमारी है। अच्छा ठीक है, ठीक। रतौंधी की बीमारी थी अच्छा, मुझे। अब आप रखो, मैं बताता हूँ। जी देखो, मैं चरित्र सुनाना शुरू किया हूँ, अभी तो एक ही भाग आया है, गुरु गंगेश्वरानंद जी का चरित्र। गुरु गंगेश्वरानंद जी का चरित्र अभी परसों से फिर आना शुरू हो जाएगा। बीच में अभी आ गया है दूसरा, मुरारी गुप्त जी का आ गया, और पीसी माँ का आ गया, आजकल 2 दिन हुआ है, उसके बाद आएगा। परसों से गुरु गंगेश्वरानंद जी का चरित्र आएगा यूट्यूब में, भक्ति आश्रम में। अब ये समझिए कि घर के लोग रो रहे थे, बच्चा 5 साल का चेचक में आंख चली गई। गंगेश्वरानंद जी जब 5 साल के बच्चे थे, ऐसी चेचक की बीमारी भयंकर आई, बड़ी माता, ये आंख चली गई। अब माँ बाप रोने लगे कि अंधा हो गया। अब वो हंसने लगे, तो लोगों ने पूछा तुम हंस कैसे रहे हो? बोले हमको भगवान दिखलाई पड़ रहे हैं और अंदर से ज्ञान प्रकट हो रहा है। ये नेत्र चले गए तो चले गए। तो आप हार मत मानो, आप आंख बंद करके भगवान के रूप का ध्यान किया करो। आंख बंद करके जो छवि पहले आपने कभी सोचा है, देखा है, सुना है, या कथा सुनते समय जो छवि मन में बनती है, उसी को बार बार आंख बंद करके देखो। जब बांके बिहारी को देखा है या और कोई भगवान का स्वरूप बार बार देखा है, वो मन में अच्छा लगता है, तो उसको आंख बंद करके याद करो। आंख बंद कर करके याद करो, वो छवि आपके मन में बस जाएगी। और जब मन में वो छवि बस जाएगी तो आंखों के कमजोर होने से कोई परेशानी नहीं होगी। आंख की कमजोरी से लौकिक कार्य में परेशानी होगी। लौकिक कार्य जैसे पढ़ना लिखना, मोबाइल देखना, पढ़ना लिखना, किताब कॉपी, ये सब का काम बंद हो जाएगा। लेकिन भगवान की छवि आंख बंद करके आज ही शुरू कर दो। छवि सुंदर सी बार बार मन में लाओ, आंख बंद करके उनको देखने के लिए अभ्यास बनाओ। तो जैसे भी ठाकुर जी रखेंगे शरीर को, हमेशा उनकी छवि मन में बनी रहेगी। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।